संजोग लव स्टोरी भाग 4। अनुष्का तो अब पूरा दिन मधु के घर में बिताना। उसके पापा और मधु के पापा आपस में अच्छे दोस्त थे, इसीलिए ओमकार जी भी शादी की तैयारी में लगे थे। जल्दी से मेरा लहंगा दे दो मम्मी, सब तैयार होने लगे हैं। शाम को अनुष्का ने आकर सोनाली जी से कहा, मिल गई तुझे फुर्सत तैयार होने के लिए। सोनल जी बोली और उनका सामान निकालने लगी। हाँ जल्दी दो, आप सब तैयार हो रहे हैं, अनुष्का ने जल्दी से कहा और अपने कपड़े लेकर तैयार होने चली गई। 17 साल में ही अनुष्का की हाइट 5 फीट 3 इंच हो गई थी। शरीर अच्छा भरा गया था। जामुनी कलर का लहंगा पहने अनुष्का सोनल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। सोनल ने उसके बाल बनाए, उसकी मांग में एक छोटा सा मांग टेढ़ा लगाया, स्टोन की एक छोटी बिंदी माथे में लगाकर हल्की लिपस्टिक लगा दी। अनुष्का ने चूड़ियाँ पहन ली थी, जिसका उसे बहुत शौक था। साधारण सी अनुष्का तैयार होने पर बहुत अच्छी लग रही थी। सोनल जी ने जल्दी से उसे काला टीका लगा दिया तो अनुष्का तुरंत भाग गई। बारात आ गई, शोर सब जगह होने लगा। पूरा गांव इकट्ठा होकर बारात को देख रहा था। लड़के और लड़कियां डांस करते चले आ रहे थे। अनुष्का भी मधु के साथ बारात देखने गई। संध्या से छोटा एक भाई विकास था, फिर मधु थी। विकास ने आकर दूल्हे को उतारा और द्वार चार के लिए ले आए। ओमकार जी को दूल्हा बदला बदला सा लग रहा था। उन्होंने अपना शक मधु के पापा को बताया तो उन्होंने फिर भी गौर किया। फिर उन्हें कोई बुला लिया तो वो हंस से अंदर चले गए। दूल्हा जब जयमाला के लिए आया तो ओमकार जी से रहा ही नहीं गया। उन्होंने उसका चेहरा हटा लिया और चौंक हो गए। दूल्हा कोई और नहीं था। उन्होंने बात अपने दोस्तों को बताई थी। वह जल्दी से आए। वह समझ गए उनके साथ धोखा हुआ है। उनके संबंधी ने मानसिक रूप से कमजोर लड़के की शादी करवाने के लिए अपने अच्छे वाले लड़के को दिखाकर शादी दूसरे से करवा रहे थे। मधु के पापा तो सिर पकड़कर बैठ गए, परंतु ओमकार जी डट गए कि वह यह शादी नहीं होने देंगे। लड़के वाले को यह जब बात पता चली तो पहले उन्होंने मधु के पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, फिर बात बनती नहीं देखकर धमकी देने लगे, परंतु ओमकार जी किसी भी प्रकार से मानने या डरने से मानने को तैयार नहीं थे। क्या हुआ मास्टर, तुम शादी काहे को रोक रहे हो? थोड़ी देर में लड़के का बड़ा भाई अपने 4-5 दोस्तों के साथ आकर बोला, रोक नहीं रहे हैं, मना कर दिए हैं, शादी नहीं होगी, अपनी बारात वापस ले जाओ। ओमकार जी गुस्से से बोले, अब तो शादी भी नहीं होगी और बारात दुल्हन के साथ ही वापस जाएंगी और दुल्हन तुम्हारी बेटी होंगी। दूल्हे का भाई चिल्लाकर बोला, चिल्लाओ मत, डरा किसको रहे हो, चुपचाप वापस जाओ तुम लोग। ओमकार जी भी गुस्से से बोले। अचानक दूल्हे के भाई ने अपनी गन निकालकर ओमकार जी के सर पर रख दी। ये क्या कर रहे हो? उन्होंने गुस्से से कहा तो उन्हें धक्का दे दिया। ओमकार जी जमीन पर गिरे पड़े। पापा उन्हें गिरता देख अनुष्का दौड़कर उनके पास आई। तभी दूल्हे ने भाई ने आंख से अपने दोस्त को इशारा किया। उसने पलक झपककर अनुष्का की बाहें पकड़कर और खींचकर मंडप में ले गया और साथ में लाई चुनरी से उसका सर ढककर घूंघट कर लिया। एक दोस्त ने ओमकार जी को पकड़ा तो दूसरे ने पंडित जी के सर पर गंध रख दी। सब डर कर चुपचाप तमाशा देख रहे थे। पंडित जी शादी शुरू कर रहे हैं ना कि 5 लोग धड़धड़ाते आंगन से घुस आए थे। सूर्या और उनके साथी थे। यही लड़की ने तरुण। सूर्या जोर से बोला, हाँ यही है, वरुण ने कहा। चलो उठो, सूर्या ने उसकी बाह पकड़ी और बाहर जाने लगा। तभी दूल्हे का भाई सामने गन लिए आ गया। हम क्या खिलौना है जो आप जिसको जैसे ले जा रहे हैं, उसने गन दिखाते हुए कहा। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम है हमारा, बच्चे हम गन दिखाते नहीं, सीधे सीधे चलाते हैं, कहकर सूर्या ने हवाई फायर कर दिया। सब लोग डर कर इधर उधर हो गए। सूर्या ने अनुष्का का हाथ पकड़ा, उसे खुली जीप में आगे की सीट पर बिठाया। बाकी चारों पीछे बैठे और वो तुरंत निकल गए।
सब इतनी जल्दी हुआ कि अनुष्का कुछ समझ ही नहीं पाई। वही उनके जाने के बाद जैसे सब होश में आ गई। सोनल जी बाहर की तरफ भागी तो उसकी दादी ओमकार जी के पास आई। ये कैसे संस्कार दे रहे थे तुम लोगों को? अनु को पता नहीं कौन लोग थे, वो कैसे उनके साथ चली गई। उन्होंने तीखे लफ्जों में कहा। पता नहीं कौन लोग थे अम्मा, कुछ नहीं, गलतफहमी हुई है मेरी। श्री ऐसी नहीं है, वह रुसवाई से हो गया है। सब तरह की बातें करने लगे तो मधु के पापा ने सबको अपने अपने घर जाने बोला। सूर्या और उनके साथी अनुष्का को मंदिर लेकर पहुंचे। देखे सोहन आया कि नहीं। सूर्या ने तरुण से कहा, लग तो नहीं रहा है कि आया है, इसीलिए मैं कह रहा था पहले मंदिर चलते हैं, पर तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। तरुण बोला, वैसे ही देर हो चुकी है, यहाँ आकर क्या कर लेते। सूर्या बोला, जा रवि पंडित से पता कर कोई आया था क्या क्या यहाँ। उनने रवि को जैसे ऑर्डर दिया। राज तुरंत मंदिर के अंदर गया और करीब 10 मिनट बाद आया। इतनी देर क्यों लग रही थी? बैठा गया था शादी करवाने। सूर्या ने रवि से झटकार से नहीं भाई, वो समीर तो शादी करके चला गया। राज जल्दी से बोला, अबे क्या बोलता है तू? किससे शादी करके जाएगा? वह जब दूल्हा यहाँ है, मुझे ज़्यादा चढ़ गई है दूंगा, ये खींच के तो सब उतर जाएंगे। सूर्या हाथ ऊपर करते हुए बोला, रुको मत, पता करता हूँ। थोड़ी थोड़ी बात पर मार पिटाई में आ जाता है। बोलकर तरुण अंदर चला जाता है। साथ में उनका एक और दोस्त गया। सूर्या राज सही कह रहा है, सोहन शादी करके आ चुका है, सब इसका क्या करेंगे? तरुण बाहर आते हुए बोला। समीर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सूर्या ने दांत पीसते हुए कहा। अरे उसको छोड़ो, पहले इसका क्या करे ये बताओ। अमर जो उनके साथ आया था बोला तो सबका ध्यान अनुष्का पर गया, जो सर नीचे किए बैठी थी। डर के मारे उसकी जान निकल रही थी। लंबे घूंघट में उसका डर, उसके आंसू और घबराहट सब छुप गए थे। अब्बे तो ये कौन से है? वही है ना समीर जिसे चाहता था। सूर्या गुस्से से तरुण से बोला। रुक रुक कर जा बताता हूँ, कहकर जैसे ही तरुण अनुष्का का घूंघट उठाने लगा। तो रुक जा, चलो जल्दी बैठो, जिसको छोड़कर जाएंगे, सूर्या बोला और जीप की तरफ चल दिया। सूर्या को तेज गुस्सा आ रहा था। उसने जीप के पीछे रखी वाइन की बोतल को उठाकर आधी खाली कर दी। फिर उसे तरुण को पकड़ा कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बाजू की सीट पर बैठी अनुष्का थर थर कांपने लगी। सूर्या ने उसे एक नज़र से देखा। शांत हो जाओ, तुम्हें मैं सही सलामत घर छोड़ दूंगा, उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा और जीप स्टार्ट कर दी। सब ठीक से बैठ गए तो सूर्या ने जीप अनुष्का के घर की तरफ मोड़ दी। जीप की आवाज़ से मधु का भाई बाहर आया। चाचा अनु आ गई है, उसने कहा। सब दरवाजे की तरफ देखने लगे। माफ़ करना, वो कुछ गलतफहमियां हो गई थी, लेकिन हम इनको सही से ले आए हैं, सूर्या ने अंदर जाते हुए कहा। अनुष्का जैसी अपनी मम्मी के पास जाने को आगे बढ़ी। रुक हुई तू वही रुक, दादी जोर से बोली। सही से ले आए हो? इतना बड़ा कांड करके कह रहे हो सही से लाए? कौन मानेगा, कौन शादी करेगा इससे? दादी आगे बढ़कर बोली। देखिए सर, हमने गलती सुधार दी है, आप इनकी शादी करवा दें अब, सूर्या ने ओमकार जी से आप पास आकर कहा। शादी करवा दी इसकी, कौन अब किससे शादी करेगा? दादी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। सूर्या को अब गुस्सा आने लगा था। अरे किसी से की करवा दे, आपकी लड़की सही सलामत वापस आ गई, फिर भी पर। सूर्या ने गुस्से से बोला, मुझे मत सिखाओ, तुम पहले से जानते थे ना, इसको तभी तो ले आए, दादी बोली। अम्मा क्या कर रही है आप? ओमकार जी निराश से बोले। अरे मर क्यों नहीं गई तेरी बेटी, अम्मा को सिखाने चला है, शादी की मसला है ना आपका, चलो मैं करता हूँ शादी, बोलकर सूर्या ने अनुष्का का हाथ झटके से पकड़ा और पूजा स्थान से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अनुष्का की मांग में भर दिया। सर आप इन सब से दूर कल अपनी बेटी को लेकर शहर चले जाना, थोड़े दिन में सब भूल जाएंगे, बोलकर सूर्या जैसे ही झुका
ओमकार जी को शराब का एक तेज भनका अपने नाक से समाता सा महसूस हुआ। वो 2 कदम पीछे हट गए। सूर्या और उनके साथी बाहर निकलकर वापस चले गए। दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।